5 वर्ष में जो है सो विश्व हिंदू परिषद जो है सो बाराती लाने का एक ठो बनाया है। जहाँ जहाँ राजा दशरथ जी महाराज रुकते हुए आए थे वो हर जगह रुकते हुए वो लोग, और वहाँ से 27 तारीख को चलेंगे। यहाँ 3 तारीख के वो लोग पहुँचेंगे। बड़े छोटे तो हमारे आपके बीच में लोग होते हैं। राम जी जानकी जी के आगे तो जो है तो सब बराबर है। विश्व के जो मनुष्य है, स्त्री और पुरुष, वो मनुष्य के जीने का ही चरित्र जो है ना, सो केवल राम जी और जानकी जी करके दिखलाई है। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। 6 दिसंबर को विवाह पंचमी होना है। जो अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं नेपाल के जनकपुर धाम जानकी मंदिर परिसर में अभी हम हैं, और विवाह पंचमी को लेकर के जो सारी कवायद है वो की जा रही है, जो तैयारियां हैं युद्ध स्तर पर की जा रही है। और सबसे बड़ी खास बात इस बात यह है जो अयोध्या से बारात इस बार यहाँ पहुँच रही है। तो हमारे साथ महंत तपेश्वर दास जी महाराज हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ इस बार खास होने वाला है यहाँ। खास तो क्या कहा जाए, यहाँ तो हर साल ही होता है ये कार्यक्रम, है ना। लेकिन 5 वर्ष में जो है सो विश्व हिंदू परिषद जो है सो बाराती लाने का एक ठो बनाया है। ऐसे हर साल यहाँ बाराती आता है, संत महात्मा के टोली 1500 हर साल आते हैं। हर साल विवाह होता है, हर साल सब कार्यक्रम हर साल होता है। लेकिन 5 वर्ष पर जो विश्व हिंदू परिषद का अपना एक नियम है कि 5 वर्ष पर बाराती लाएंगे। वो इस साल जहाँ जहाँ राजा दशरथ जी महाराज रुकते हुए आए थे वो हर जगह रुकते हुए वो लोग, और वहाँ से 27 तारीख को चलेंगे। यहाँ 3 तारीख के वो लोग पहुँचेंगे यहाँ, और 3 से लेकर और 7 तारीख तक यहाँ वो लोग हर कार्यक्रम में समावेश होंगे। और 8 तारीख के सुबह वो लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। एक नेपाल में हुलाकी मार्ग है, उससे वो जलेश्वर होके और ऐसे बॉर्डर साइडे वो जो है सो जाएंगे वीरगंज, और वहाँ से फिर वो जो है सो अयोध्या जाएंगे। इस बार क्योंकि बाराती आने की जो बात है तो भारत में भी देख रहे हैं जो बॉर्डर इलाका है वहाँ जो विश्व हिंदू परिषद है और जो लोग हैं तमाम तैयारियां कर रही है स्वागत को लेकर के। तो कौन कौन से लोग हैं जो भारत नेपाल के, शायद बड़े चेहरे भी इसमें आने वाले हैं, तो कुछ जानकारी है? हमारे लिए तो मान लीजिए यहाँ जितने लोग आएंगे तो हम अपना भाव से तो सबके बड़ा ही चेहरा देखते हैं। ये हमारे देखने का नज़रिया तो एक ही है, भगवान के सामने तो कोई बड़े छोटे नहीं होते हैं। नहीं, बड़े छोटे तो हमारे आपके बीच में लोग होते हैं। राम जी जानकी जी के आगे तो जो है तो सब बराबर है। तो हमारे नज़रिया में जितने आएंगे, बाराती में आएंगे वो भी, जो दर्शनार्थी आएंगे वो भी नेपाल, भारत और अन्य देश के, वो सब हमारे नज़रिया में सब बड़े चेहरे वाले हैं, छोटे चेहरे वाले कोई नहीं है। जी। अब भारत नेपाल का कहा जाए तो बेटी रोटी का संबंध है। तो इस विवाह पंचमी के अवसर पर भारत और नेपाल दोनों श्रद्धालु लोगों को क्या कुछ मैसेज देंगे आप? भारत नेपाल तो अभी हुआ है ना, ये जो कहानी है वो तो त्रेता युग का है। तभी अयोध्या और मिथिला का कहानी है ये, भारत नेपाल तो अब हुआ है। तो ये कहानी जो है सो अयोध्या का है। तो अभी अब जैसे आप भारत नेपाल कहें तो ठीक है, लेकिन ये विश्व के जो मनुष्य है, स्त्री और पुरुष, वो मनुष्य के जीने का ही चरित्र जो है ना, सो केवल राम जी और जानकी जी करके दिखलाई है कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए। ये सब उन्हीं के द्वारा सबको प्राप्त हुआ है। मनु शत्रुपा जब मनुस्मृति लिखे थे वो स्वयं तपस्या करके राम जी को प्रकट किए थे, है ना। और कहे कि हम ये मनुस्मृति जो हम लिखे हैं इसको चरित्र करके आप दिखाइए। इसीलिए तुलसी बाबा फिर इधर आके 500 वर्ष पहले एक नाम है रामचरितमानस, वो उनमें सारी उनका चरित्र का वर्णन है वो पुस्तक में, वही लीला करके दिखाए। और उसी प्रकार से यदि हर व्यक्ति उस चरित्र का थोड़ा भी 10-5% भी आचरण कर ले तो इस कलिकाल में जो सो उद्धार हो जाएगा और समाज का वातावरण जो है
वो एकदम राम राज की तरह आनंद आ जाएगा। जी, निश्चित ही महंत जी बताएं कि भारत और नेपाल की बात नहीं है, यहाँ अयोध्या और मिथिला की बात है। बात इस पर करते हैं क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन चुका है। जनकपुर में माता जानकी की मंदिर है, लेकिन बीच में भारत में फुलहर है और विश्वामित्र स्थान है। तो वहाँ कहा जाए महंत जी, जो फुलहर का विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग अगर पर्यटक आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, तो फुलहर में रुकते हैं तो वहाँ कुछ मिलता नहीं है। तो इस पर कभी पहल हुआ है आप लोगों की तरफ से? देखिए, वो तो भारत के बॉर्डर में पड़ता है ना, जी, लेकिन हम वहाँ से भी जुड़े हुए हैं, तो हमने बहुत बार भारत सरकार में ये बात बोल चुके हैं। अभी आज से 2 साल पहले वहाँ बहुत सारी घर लोग बना रहा था, तो हमने हाई कोर्ट में मुकदमा करके 20-25 एकड़ ज़मीन जो है ना डिग्री करवा दिए हैं। और उसमें हम एक जयपुर का कोई वकील था, उससे कह के 10-20 लाख रुपया लगवा के वहाँ मंदिर को व्यवस्थित कर दिए हैं। आप अभी लौटते समय जो है सो वहाँ जाके थोड़ा उन लोग से भी बातचीत कर लेंगे, है ना। तो हम लोग लगे हुए हैं, जितना संभव होता है उतना लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा नेपाल का बॉर्डर जो है सो हाजीपुर तक था। हम नेपाल का बॉर्डर हाजीपुर में, अभी भी हमारा नेपाली घर एक कोठी का बोलता है वही है ना। ये तो सुगौली संधि में थोड़ा आगे पीछे हुआ, तो उसको भी हम लोग नेपाल मिथिलाई के भाव से देखते हैं, है ना। जैसे परिक्रमा उठता है हमारा जनकपुर का, तो आपके बिहार के मधुबनी जिला में जो कलानेश्वर है वहीं से उठता है हमारा जनक जी का। प्रथम फाटक वही है, उसी से प्रवेश किए थे राम जी विश्वामित्र जी के साथ, और वहीं बिसोल में डेरा दिए थे उनका, वहाँ से फूल लाने गए, यहाँ से हमारी किशोरी जी गई, है ना। तो ये तो राजनीतिक कारण से आगे पीछे हुआ, नहीं तो सिमरिया तक तो हमारा राज्य था नेपाली का। वहाँ पहले जाओ वहाँ तक तो नेपाली कोठी अभी है ये। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो जो वहाँ के राजनीतिक दल के लोग हैं, भारत सरकार के लोग हैं, और उन लोग की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि जिस तरह से पर्यटक आते हैं, फुलहर और विश्वामित्र का विकास होना चाहिए। महंत जी, अयोध्या से जब बारात यहाँ आ रही तो मिथिला में बारातियों के स्वागत के लिए क्या कुछ विशेष होगा? अरे बाराती का स्वागत तो जानते हैं कि अपना बेटी का शादी में बाराती के लोग जैसे स्वागत का तैयारी करते हैं, उस प्रकार से हम लोग तैयारी किए हैं, है ना। उनके लिए आप उस दिन आइएगा तो ये कहने की चीज़ नहीं है, आप आके देखिए। 3 तारीख के आप वहाँ मटिहानी में शामिल होइएगा, फिर यहाँ के लोग जाएंगे, नगरवासी सब। यहाँ के मधेश सरकार भी इस साल बहुत जोर तोड़ से लगे हुए हैं। 2 नंबर प्रदेश का यहाँ मध्य प्रदेश सरकार बहुत जोर तोड़ से लगे हुए हैं वो सब तैयारी करने में। पूरा गेट द्वार पंडाल, आने वालों के लिए शौचालय, भोजन, हर चीज़ का व्यवस्था में पूरा जोर तोड़ से लगे हुए हैं हमारे सरकार अभी। और अयोध्या भी गए थे तिलक लेके हमारे मुख्यमंत्री और 500 मंत्री, तो इसमें लगे हुए हैं। तो बहुत ज़ोरदार से हम क्या करेंगे वो कहने की बात नहीं होती है, वो आके आप देखिए, है ना, देखने की बात है। ये देखने की बात है। और बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ही खुद जोर शोर से लगी हुई है कि ताकि इस विवाह पंचमी अवसर को ऐतिहासिक और यादगार बना जाए। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।